हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू विनी की दुनिया। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज है नवरात्रि का छठा दिन और नवरात्रि के छठे दिन हम देवी शक्ति के छठे अवतार, जिसे कात्यायनी देवी कहा जाता है, को सेलिब्रेट करते हैं। तो आइए जानते हैं कि देवी शक्ति ने क्यों कात्यायनी जी के अवतार को धारण किया था और इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। एक ऋषि थे जिनका नाम था कात्यायन ऋषि। वो माँ शक्ति के बहुत बड़े भक्त थे और उनकी ये मनोकामना थी कि माँ शक्ति उनके घर बेटी के रूप में पैदा हो, जिसके लिए वो दिन रात बहुत ज्यादा पूजा और अर्चना किया करते थे। उसी समय महिषासुर नाम का एक दैत्य था, जो कि एक दैत्य और एक महारानी जो श्राप के कारण भैंसी यानी महिषी में बदल चुकी थी, उनका पुत्र था। और इसीलिए महिषासुर आधा दैत्य और आधा भैंसा। दिन ब दिन महिषासुर बहुत ज्यादा पावरफुल होता जा रहा था और तीनों लोक के लोग उससे बहुत ज्यादा परेशान थे। उससे बहुत ज्यादा परेशान होकर देवी देवताओं ने माँ शक्ति की पूजा अर्चना की शुरुआत की और उन्होंने माँ शक्ति से कहा कि वो वापस से पुनर्जन्म लें और इस महिषासुर का कालवन कराएं। तब माँ शक्ति ने महिषासुर का वध करने के लिए कात्यायन ऋषि के घर में उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया। क्योंकि वो कात्यायन ऋषि की पुत्री बनकर के आई थी, इसीलिए उनका नाम पड़ा कात्यायनी। देवी कात्यायनी अपने पिता के घर में खेलते कूदते बड़ी होने लगी और बड़ी होकर एक खूबसूरत बालिका में तब्दील हो गई। एक बार महिषासुर के दो दूत चंड और मुंड बाग में घूम रहे थे। बाग में घूमते घूमते उन्होंने देवी कात्यायनी को देखा और देवी कात्यायनी को देखते ही उनके मन में ये विचार उत्पन्न हुआ कि इस खूबसूरत बालिका का विवाह अगर हमारे देव महिषासुर से हो जाए तो इन लोगों के जोड़े का तो क्या कहना। चंड और मुंड यह विचार लेकर महिषासुर के पास पहुंचे। जब महिषासुर ने कात्यायनी के बारे में खूबसूरत बातें सुनी, तब उन्होंने अपने एक और दूत, जिसका नाम था डुंडुमी, को बुलाया और देवी कात्यायनी के पास अपनी खबर भेजी। डुंडुमी देवी कात्यायनी के पास पहुंचकर महिषासुर का बहुत ज्यादा बखान किया। ये बताया कि किस तरीके से वो तीनों लोक के स्वामी हैं, कैसे उन्होंने सभी देवी देवताओं को हरा दिया है और वो कितने पावरफुल हैं। उसने ये संदेश भी दिया कि अगर महिषासुर और देवी कात्यायनी का विवाह हो जाए तो किस प्रकार से उनका जोड़ा पूरे ब्रह्मांड में सबसे खूबसूरत जोड़ा माना जाएगा। देवी कात्यायनी ने सारी बातें सुनी और सब बातों से अग्री भी की। उन्होंने डुंडुमी को कहा कि मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि अगर मेरी और महिषासुर का विवाह हो जाएगा तो हमारे जोड़े का कोई मेल नहीं होगा, लेकिन फिर भी मेरे खानदान का एक नियम है। उस नियम से मैं उसी इंसान से विवाह कर सकती हूँ जो इंसान मेरे साथ युद्ध करे और मुझे युद्ध में पराजित कर दे। ये खबर लेकर डुंडुमी जो था वो महिषासुर के पास पहुंचा। जब महिषासुर ने ये बात सुनी तो वो युद्ध के लिए एकदम तैयार हो गया। फिर जैसे ही देवी कात्यायनी और महिषासुर के बीच में युद्ध की शुरुआत हुई, तुरंत देवी कात्यायनी ने डुंडुमी के सहित बहुत सारे राक्षसों को मार गिराया। केवल 3 राक्षस थे जिन्हें वो नहीं मार पाई। वो थे चंड, मुंड और रक्तबीज। ये देखते ही महिषासुर ने तुरंत अपने आप को एक भैंसे के रूप में बदल लिया। उसके बाद उसे मारना थोड़ा कठिन हो गया। तब देवी कात्यायनी जो थी वो उस महिषासुर के ऊपर जाकर बैठ गई। उसके बाद महिषासुर के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया उनको हिला पाना। फिर उन्होंने अपना एक पैर उसकी गर्दन पे रखा और त्रिशूल से उसका वध कर दिया। तो बस इस तरीके से देवी कात्यायनी ने महिषासुर का वध किया, उसका अंत कर दिया। देवी कात्यायनी जो है वो ज्ञान और खूबसूरती की देवी मानी जाती है। देवी कात्यायनी का रूप जो है वो बुराई पे अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। आज के दिन लाल रंग का वस्त्र पहनना चाहिए।
आज के दिन लाल रंग की अपनी एक अलग मान्यता होती है, इसीलिए अगर आपके पास कोई लाल रंग का कपड़ा हो तो आज नवरात्रि के छठे दिन आपको वही वस्त्र पहनकर माता कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। तो बस आज की कहानी यहीं तक थी। होप करती हूँ कि आप लोगों को आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार।